नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको रीट के लिए जो भी पुस्तकें लगती है, खासकर कि सामाजिक अध्ययन वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 16 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और वो 15 जनवरी तक चलने वाले हैं और अपनी तैयारी जारी रखें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब भी रीट की एग्ज़ाम लेता है तो उसके सिलेबस में वो स्पष्ट रूप से लिखता है कि जो प्रश्नों का स्तर होगा वो कक्षा 6 से 8 तक की जो पुस्तकें वर्तमान में प्रचलित है विद्यालयों में, उनमें से ही क्वेश्चनों का लेवल होगा और जो कठिनाई का स्तर है वो 12वीं तक का होगा। इसलिए आप गाइडों से हटकर एनसीईआरटी पर ध्यान दें। उन्हीं में से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, सीधे लाइन उठाकर दी जाती है उसमें से। तो आज हम उन्हीं पुस्तकों के बारे में बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन के बारे में। जो 6 से 8 तक की पुस्तकें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की है और मैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम कक्षा 6 की पुस्तकें लेंगे, जिनमें सबसे पहले हम जो कक्षा 6 की पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान अर्थात राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसके बारे में देखेंगे। और राजनीतिक विज्ञान में आपको यही पुस्तक पढ़नी है। वैसे तो कठिनाई का स्तर 12वीं तक का है, तो आपको राजनीतिक विज्ञान के जो टॉपिक है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने हैं तो उनको थोड़ा सा सीनियर लेवल तक देखना है आपको। 12वीं तक लेवल का जो आता है तो वो देखनी है आपको। कक्षा 6 की इस पुस्तक में ये टॉपिक है, जो प्रथम जो पाठ है अर्थात टॉपिक है विविधता की समझ, और दूसरा अध्याय विविधता एवं भेदभाव। इन टॉपिक को आप एक बार देखना ज़रूर, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में टॉपिक थोड़े कम है, इसलिए आप 12वीं तक की जो पुस्तकें चलती है राजनीतिक विज्ञान की उनको आप ज़रूर पढ़ना। जिन पुस्तकों में सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक कम है उनके अलावा आप 12वीं तक जो पुस्तकें चलती है उनको देखना। तो ये हो चुकी है कक्षा 6 की पुस्तक। मैंने भी ये विद्यालय से निकलवाई है, इस पर लिखा हुआ है राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण। अब हम सेकंड पुस्तक देखते हैं जो कक्षा 6 की है, सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास, कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। तो आपको ये पुस्तक तो पढ़नी ही है। राजनीतिक विज्ञान में तो टॉपिक कम होते हैं, इसलिए उसके लिए तो आप 12वीं तक पढ़ सकते हैं, लेकिन भूगोल में काफ़ी सारा मैटर दिया हुआ है इसमें, तो आप भूगोल के लिए तो इस पुस्तक के अलावा कुछ ना देखें, क्योंकि इसी में से सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए आप मार्केट से इन पुस्तकों को ख़रीद सकते हैं या फिर आपके नज़दीकी विद्यालय से भी इन पुस्तकों को निकलवा सकते हैं, बाद में आप जमा करवा सकते हैं स्कूल में। मैंने भी ये हमारे नज़दीकी विद्यालय से निकलवाई है। अब बात करते हैं हम कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक। तो पिछली बार का आप पेपर देख सकते हो, जो इतिहास के क्वेश्चन प्रश्न आए थे वो सारे के सारे इतिहास की जो कक्षा 6 से 8 तक की पुस्तक है उन्हीं में से आए थे, और लगभग कक्षा 6 की पुस्तक से बहुत सारे प्रश्न बन के आए थे। इसलिए आप इतिहास और ज्योग्राफी के लिए तो कक्षा 6 से 8 तक की ही पुस्तक पढ़े, इनके अलावा कुछ ना पढ़े। मैं बार बार यही कहूँगा आपसे। अब हम बात करते हैं कक्षा 7 की जो पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान। तो ये कुछ इस प्रकार की है, आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं इन पुस्तकों को। और उसके बाद में हम ज्योग्राफी की जो हमारा पर्यावरण है भाग 2, भाग फर्स्ट कक्षा 6 में है, तो ज्योग्राफी के लिए ये पुस्तक आप खरीद सकते हैं या फिर विद्यालय से निकलवा सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। और इसके बाद में जो कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक है हमारा अतीत, भाग फर्स्ट है, वो आपको पढ़नी है। और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इनमें से टॉपिक देख लेने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है।
अब हम लास्ट में देखते हैं जो कक्षा 8 की है। जो कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन जो पुस्तक है, इसके बारे में जानकारी है। आप इसको लाइन टू लाइन अध्ययन ज़रूर करें एक बार, क्योंकि लाइनों से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको पढ़ने में बहुत सरल लगेंगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको शायद ये पता नहीं होगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बात करते हैं कक्षा 8 की जो ज्योग्राफी की पुस्तक है, संसाधन एवं विकास। ये ज्योग्राफी की पुस्तक है और इनको आप पढ़ सकते हो। अब लास्ट में है कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो ये कुछ इस प्रकार की है, आप इसको पढ़ें और इन्हीं में से ही मेरा विश्वास है कि सारे क्वेश्चन आएंगे। इतिहास और ज्योग्राफी के जो सारे क्वेश्चन हैं वो इन्हीं में से आएंगे। राजनीतिक विज्ञान के लिए आपको थोड़ा सा सीनियर स्तर पर 12वीं स्तर तक का पढ़ना होगा, नहीं तो ज्योग्राफी और इतिहास के लिए तो आपको इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं पुस्तकों में से बनेंगे। मैंने खुद ने जो रीट 2022 हुई थी उसका जो पात्रता प्रमाण पत्र है, इन्हीं पुस्तकों को पढ़ के प्राप्त किया था। और जो राजस्थान अध्ययन का जो पार्ट लगता है, मैंने दूसरे वीडियो में आपको बता दिया है कि राजस्थान अध्ययन के लिए भी आपको कक्षा 6 से और 10 तक की पुस्तकें ही पढ़नी है। बस तो दोस्तों, मेरा मकसद आपको रीट के लिए जो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसकी जानकारी देना था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।